हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग आर्क। आज हम डिस्कस करेंगे क्या निफ्टी में डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है या फिर एक ये बुल ट्रैप है। जो मेजर इंडेक्सेस है वो 15 से 16% गिरने के बाद लास्ट वीक हमने 3.6% की एकदम वन साइडेड रिकवरी देखी है। तो हम आज कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करेंगे कि यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो मार्केट के नीचे आने के तीन मेजर फैक्टर है। पहला है इकोनॉमिक स्लोडाउन, दूसरा है ट्रम्प टैरिफ प्लान और तीसरा है लिक्विडिटी कंसर्न। तो हम समझते हैं इकोनॉमिक डेटा के थ्रू कि मार्केट नीचे क्यों आ रहे हैं। तो पहले समझते हैं कुछ इकोनॉमिक डेटा जो कि स्लो डाउन दिखा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो कि इकोनॉमिक की एक कोर मानी जाती है, उसमें हमने 2.2 की लोवेस्ट ग्रोथ रजिस्टर की है इन द रिसेंट टाइम आफ्टर टचिंग 6.1% इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 23 एंड 24। और हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है वो भी 5.6, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, वो हमने रजिस्टर किया है। तो उसी चीज को देखते हुए मार्केट भी करेक्ट होना स्टार्ट हो गए और अपनी फेयर वैल्यू डिफाइन करने के लिए एज पर दी इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर दूसरा फैक्टर आता है ट्रम्प टैरिफ प्लान। तो ट्रम्प भाई साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद अनाउंस कर दिया कि हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं टैरिफ, जो कि नवंबर में उन्होंने अनाउंस कर दिया। हम 25% सारे इंपोर्ट्स पे, हम कनाडा और मैक्सिको जितने भी इंपोर्ट्स होंगे उन पे 25% अपने टैरिफ लगाएंगे। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो है लिक्विडिटी कंसर्न। काफ़ी टाइम इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर पा रही थी और उसका डायरेक्ट इफेक्ट लिक्विडिटी क्रंच के वे में हमें देखने मिला। तो अब इन सारे डेटा को देखते हुए हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और ज़्यादा निफ्टी में। जो की इंडिकेटर्स आपको ध्यान में रखने हैं वो है क्रूड ऑयल प्राइस, जो 66 टू $70 के बीच में अभी स्टेबल हो गया है। जो डॉलर इंडेक्स भी है वो $110 से अभी $103 के पास आ गया है। जो अपना रुपी है वो भी 86 टू 87 रुपीज़ के बीच में स्टेबल हो गया आफ्टर अ सिग्निफिकेंट रैली। जो जीडीपी का डेटा आया है लेटेस्ट, वो भी 6.2, हमने जो प्रीवियस था 5.4 से ग्रोथ रजिस्टर की है, वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है। अभी मैं आपको निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ। यहाँ जैसे हम चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट जो सप्लाई आई थी वो यहाँ से आई थी। ओनली वन साइडेड जो आपको डाउन साइड देखने मिला था निफ्टी में, सेम यहीं से ही जो हमने प्रीवियस जो डेटा डिस्कस किए हैं, जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैटर करते हैं, वो वहाँ उन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे निफ्टी में आप देख सकते हैं एक सिग्निफिकेंट रैली देखने मिली है। अब यहाँ से जो एक डेटा आपको देखने मिलेगा, यहाँ से जो सप्लाई आई थी वो रेसिस्टेंट के यहाँ पे हिसाब से अभी काम करेगा। और सेम आपने देखा होगा लास्ट 2 डेज़ में, कल और आज के दिन आपको निफ्टी में यहाँ पे एज अ डाउनफॉल देखने मिला है। अब ये रैली कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है डाउन साइड की, मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस की है वो एक चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है निफ्टी। यहाँ पे एक लॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है जो कि आप देख सकते हैं। ये मोस्टली इसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल काइंड ऑफ ए पैटर्न है। तो हमने जो लास्ट यहाँ पे अभी टॉप बनाया है वो अराउंड समथिंग कुछ 23,888 के आसपास बनाया है। और जो कि मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल भी लिया निफ्टी पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,000 का। डे वाइज क्लोजिंग बेसिस पे हमको स्टॉप लॉस जो भी रहेगा वो डे वाइज के हिसाब से लेना है। और यहाँ से अभी आप देखेंगे कि कल अगर निफ्टी में 23,450 का जो लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो वो और एक्सटेंड होके नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो 23,230 के आसपास आ सकता है। और ये डाउन साइड में आप 23,000 के आसपास एक स्टॉप देख सकते हैं निफ्टी में जो आएगा डाउनफॉल। और वहाँ से आपको फिर से एक पुल बैक, हमारी जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो भी 5 अप्रैल को है, तो वहाँ तक मार्केट एक कंसोलिडेशन देके फिर अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो हमें एक फिर से एक फर्दर रैली देखने मिलेगी मार्केट में। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके अपसाइड का 23,800 का आप यहाँ पे शॉर्ट कॉल ले सकते हैं निफ्टी में विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 23,000। और यही सेम चीज़ आप देखेंगे जैसे कि ये जो पैटर्न बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अगर यहाँ से निफ्टी 23,800 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टारगेट है वो 24,500 का यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं। और डे वाइज में मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे हम टाइम फ्रेम लेंगे और उसके हिसाब से किस तरीके से ये चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा लास्ट जो पुल बैक स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके कंसिस्टेंटली निफ्टी जो है वो इस लेवल्स पे आके इस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था और यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली बाइंग मिल रही थी निफ्टी में। और यहाँ पे लास्ट
कल के दिन में ऑन 25 ऑफ मार्च, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे से इस लेवल पे से इसने ब्रेक डाउन दिया था कंसोलिडेशन दे के, और ये ट्रेड लाइन ये तोड़ चुका है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि डाउनफॉल निफ्टी में स्टार्ट हुआ है, जो कि ये कंटिन्यू रह सकता है। और अगर आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट या तो 50 बेसिस पॉइंट का कट अगर दे दिया, तो मार्केट यहाँ से सिग्निफिकेंटली रैली दिखा सकता है। तो आप हमको वेट एंड वॉच करना है कि इस लेवल को अगर निफ्टी ये सेम पैटर्न अगर फॉर्म कर रहा है, इसको अगर फॉलो कर रहा है, तो 23,000 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है। वैसे तो जो बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 22,800 के आसपास आ रहा है, बट हमें एक साइकोलॉजी भी मैटर करती है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। जो 23,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वहाँ से आपको अगेन एक बाइंग यहाँ पे देखने मिलेगी निफ्टी में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो सारे जितने भी पॉइंट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा, और आपके इन्वेस्टमेंट को जो हेल्प करेंगी ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। स्टे ट्यून्ड।